हेलो बच्चों, वेलकम टू सैम क्लास। तो आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में चैप्टर तो आसान है, ठीक है, सिंपल भी है, कंसेप्ट भी सारे आसान है। वेटेज इस चैप्टर का बहुत अच्छा है, ठीक है, एंड क्वेश्चंस लगभग ओके ही आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट को अच्छे से समझना है और कंसेप्ट को एप्लीकेशन करना है, दैट्स इट, ठीक है। और कुछ भी नहीं इस चैप्टर में। चैप्टर से एकदम नहीं डरना। किसी भी तरह का कंसेप्ट अगर नहीं है तो उसको पहले मार्क कर लो कि ये टॉपिक, ये वर्ड नहीं समझ आ रहा, ठीक है। और उसका जो रिलेशन है दूसरे टर्म से, कि अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है, क्या रिलेशन है इन दोनों में, ठीक है। डायइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, ठीक है, इंसर्ट कर रहे हैं, तो क्या कैपेसिटेंस बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, ये सारी चीजों का अगर आप रिलेशन अच्छे से समझ गए ना, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ए टू जेड क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। चलो, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले भैया पोटेंशियल की कहानी क्या है। देखो, हमारे पास एक चार्ज था, पॉजिटिव क्यू नॉट। अब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ही, सीधी सी बात है। देखो, सीधा सा कंसेप्ट है कि चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब बहुत बच्चे को क्या है, बहुत बच्चे ये चीज भूल जाते हैं कि फर्स्ट चैप्टर उन्होंने पढ़ी नहीं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड स्किप कर दिया। तो ये वाला चैप्टर थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, तो कृपया चैप्टर को स्किप ना करें, ठीक है। उसको पढ़ के फिर इधर आए, ज्यादा समझ आएगा। और अगर इसको स्टार्ट कर दिया तो पढ़ लो, फिर वापस जाके एक बार पढ़ लेना, रिवीजन करने में दिक्कत ही क्या है, ठीक है। चार्ज है हमारे पास क्यू नॉट, ठीक है। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, बहुत अच्छा बना लिया। अब जैसे उसने इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना ली, अब मैंने अपना ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, अब दूसरा चार्ज क्या है, एंटर करना चाह रहा है। अगर ये सेम है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या करेगा ये वाला चार्ज, इसको धक्का देगा। बोलेगा भैया हम लोग दोनों सेम सेम है, एक जगह में एक फील्ड में दो चार्ज तो रह नहीं सकते, तो क्या होगा, फोर्स आएगा। और अगर नेगेटिव वाली बहना है तो क्या बोलेगा, आ जाओ, ठीक है। तो ये दो ही केस है। अगर झगड़ा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो झगड़ा कर लेगा, अगर नेगेटिव है तो बुला लेगा। तो दोनों ही केस में फोर्स होगा, एक में इसको बाहर की तरफ ढकेल रहा होगा, एक में अंदर की तरफ बुला रहा होगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। अब जो फोर्स हो रहा है और मूवमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या होगा, वर्क डन होगा। अब वर्क डन तो हो रहा है बहुत सारे चार्ज के लिए, अगर हम पर यूनिट चार्ज निकाल ले तो ये हमें पोटेंशियल दे रहा होगा। तो हमने कहानी क्या समझी, एक चार्ज था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई और आ रहा था, तो या तो वो उसको ढकेलने के लिए फोर्स लगा रहा था, या तो अपनी तरफ बुलाने के लिए। दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट भी था, फोर्स भी था, तो वर्क डन हुआ। अब वर्क डन हो रहा था बहुत सारे चार्ज के द्वारा, हमने निकाला एक यूनिट चार्ज पे कितना वर्क डन हो रहा है, और हमें पोटेंशियल मिल गया बच्चों। तो यही है पूरी की पूरी कहानी पोटेंशियल की, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। अब मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। तो पोटेंशियल का क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, सीधी सी बात है, पोटेंशियल क्या है, वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल का अदर फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। अब देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा। अब यूनिट क्या होगा, वर्क डन का यूनिट हम सबको पता है जूल, और चार्ज का भी हमें सबको पता है कुलम, तो जूल पर कुलम हो गया, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, देखो वर्क डन भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। अब ये वाला फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस ऑफ डी डेल्टा वी बाई डेल्टा है। ये क्या होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब बहुत बच्चे बोलेंगे भैया ये ग्रेडियंट टर्म क्या होता है। देखो, ग्रेडियंट कुछ नहीं होता, किसी भी चीज को अगर डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे, भैया इतने बड़े लेंथ में इतना हो रहा, एक यूनिट लेंथ में कितना होगा, अगर ये चीज बात हम करने लगे तो ग्रेडियंट आ जाएगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, या पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। इसका मतलब समझो, द नेगेटिव साइन ये शो करता है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच दी वोल्टेज डिक्रीजेस। देखो, वोल्टेज जिधर घट रहा होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वास होगा। बस सीधी सी बात है, इतनी सी बात खोपड़िया में डाल लो, बस काफी है। जहां देखो वोल्टेज घट रहा है भैया, यही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट एक कंसेप्ट आ जाता है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादातर क्वेश्चन में, इसमें मॉडर्न फिजिक्स में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल रहे होंगे जहां पे वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज होता होगा, और बच्चे इसे अभी समझ ही नहीं पा रहे, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या। तो क्या, देखो ये इंसान है, अब इंसान ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन को लिया और इस इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट से जोर से लात मारी, तो क्या होगा, एनर्जी जो
इस इलेक्ट्रॉन को मिली, ठीक है, जब उसे एक्सिलरेट किया गया एक वोल्ट के पोटेंशियल से, तो उसके पास जो एनर्जी आई उसे हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। अब ये कैसे आया? देखो, एक इलेक्ट्रॉन तो हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 कुलम, और 1 वोल्ट क्या हो गया? 1 जूल/1 कुलम। तो कुलम कुलम भैया चले गए और ये जूल वाले भैया रह गए, हो गया खत्म। ठीक है, यही था कहानी। तो इसका हम लोग इस्तेमाल बहुत ज्यादा ही कर रहे होंगे, तो ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ सकती है। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है। अब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बाहर के पॉइंट के लिए देखेंगे तो k⁴/r² हो जाएगा। सरफेस पे देखेंगे तो k⁴/r। अब कंडक्टिंग है, अंदर में तो कोई चार्ज हो नहीं सकता, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज जो भी होगा वो कंडक्टर के केस में क्या होता है? सब सरफेस पे आ जाता है, अंदर कुछ भी नहीं रहता बच्चों, ठीक है, सब बाहर आ गया। तो नो चार्ज इनसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? लड्डू। अगर नॉन कंडक्टिंग होता तो बाहर भी चार्ज होता, अंदर भी जहां पे डालते वहां भी होता, ठीक है। तो अगर हम कोई पॉइंट लेके आर बाहर निकाले, कोई पॉइंट लेके आर को बाहर निकाले और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग खोजे, तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों? k⁴/r²। अगर हम सरफेस पे निकाले तो k⁴/R²। और अगर अंदर किसी पॉइंट में, तो फिर देख लेंगे अंदर कितना चार्ज हो रहा है, जितना चार्ज है उस हिसाब से फॉर्मूला लगा देंगे, तो k⁴/r³ हो जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। अब बात तो हमने कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब आ जाते हैं वोल्टेज पोटेंशियल पे, ठीक है। अब ये पोटेंशियल भैया हमारा क्या होगा? पोटेंशियल हो जाएगा k⁴/r, ठीक है, अंदर वाले पे भी, बाहर वाले पे भी k⁴/r स्मॉल r, अंदर पे भी, सरफेस पे भी k⁴/r, और भैया इधर भी k⁴/r, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस आया, जब एकदम बाहर था तो हमने ये वाला आर लिया, अब जब सरफेस पे आया, जब ये वाला और ये आर सरफेस पे आया तो हमने ये वाला आर ले लिया, ठीक है। और जब अंदर चला गया, ठीक है, तो भी हम सरफेस वाला और ये वाला वोल्टेज सेम है, ठीक है। तो अंदर रखो या बाहर रखो, जो वोल्टेज हमारा जो आ रहा है, जो पोटेंशियल हमारा बन के आ रहा है, वो सेम रहेगा बच्चों। नॉन कंडक्टिंग के केस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जब आर ज्यादा बड़ा है तो ठीक है, इक्वल टू में भी ठीक है, अंदर में क्या होगा कि घटते जाएगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1.5 पे आती है, मतलब एट द सेंटर पॉइंट पे ये मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद ये घटते जाएगा। अब देखो इसको सबसे अच्छा याद करने के लिए, देखो ये वैल्यू यूज बहुत रेयर होता है, ठीक है, कभी जेई में या कभी इधर उधर हो गया तो हो गया, बट मैंने दे रखा है, ठीक है, इन केस आपको लगे तो ऐसे यूज नहीं होता है, बट ग्राफ समझ लो, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। देखो पूरी इतनी कहानी से अच्छा सार क्या है, ग्राफ समझ लेना। कंडक्टिंग का है, चार्ज हमेशा बाहर रहेगा, बाहर से जितना दूर जाएंगे तो क्या घटते घटते ये सरफेस पे एकदम मैक्स, फिर देखो सरफेस पे मैक्स से जितने दूर जाएंगे घट जाएगा, और अंदर में भैया कहानी जीरो है, ठीक है। वोल्टेज क्या है? दूर से आ रहे, बढ़ रहा सरफेस पे मैक्सिमम, अंदर में एकदम सेम जो सरफेस पे था, फिर वापस घट, जैसे दूर जाएंगे घटते जाएगा, ठीक है। नॉन कंडक्टिव में थोड़ा सा खेल उल्टा है, बहुत दूर से आ रहे, देखो घटा, बढ़ रहा सरफेस पे आके मैक्सिमम हुआ, फिर अंदर जाते गए, घटते गया, एकदम कम हो गया, जीरो, सेंटर पे जीरो, फिर सेंटर से दूर जाते गए सरफेस पे मैक्सिमम, फिर सरफेस से अगर दूर जाएंगे तो घट गया। वोल्टेज या पोटेंशियल जो हमारा देखो, दूर से आ रहा, बढ़ते जा रहा, सेंटर पे आके मैक्सिमम हुआ, फिर घट गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। एक डाइपोल के चलते हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ लिया, अब पोटेंशियल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल निकाला था, कोई भी एक रैंडम पॉइंट पकड़ लिया, ये थीटा एंगल बना रहा इस डाइपोल एक्सिस से, इस डाइपोल एक्सिस से ये थीटा एंगल बना रहा था, ये हमारा इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल चाहिए था, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? v इज इक्वल टू kp cos थीटा बाई r², ये है हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो ये पोटेंशियल जो है cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है, कितना थीटा एंगल है, r पे डिपेंड कर रहा है कितनी दूरी पे है, ठीक है, और ये इसके डाइपोल मोमेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर एक्सिस पे निकाल रहे हैं तो जीरो पे या तो पाई पे, तो अगर जीरो पे निकाल रहे तो ये पॉजिटिव है, अगर 180 पे निकाल रहे तो ये नेगेटिव है, बस और कुछ नहीं। अब किसी ने बोला भैया इक्वेटोरियल पे निकाल लो, क्या है थीटा में, अरे भैया थीटा में π/2 रखोगे ना 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो, इस चार्ज के लिए जितना पोटेंशियल हुआ, इस चार्ज के लिए उल्टा हो जाएगा, ठीक है, डन, खत्म।
इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं बच्चों? सरफेस ऐसा सरफेस जहां पोटेंशियल जो हर एक पॉइंट पे सेम हो। अगर हर एक पॉइंट पे मेरी पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो उसे हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस कह देंगे। क्या कह देंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है। सो व्हाट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस? ऐसी सरफेस जहां पे पूरी पूरी जगह पे, मान लो ये एक प्लेन है और इस पूरे प्लेन पे मेरा जो पोटेंशियल है भैया सेम वैल्यू है, मान लो 2 वोल्ट का है। ठीक है, बस खत्म। क्या कुछ दिक्कत? कुछ भी नहीं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो वर्क डन हो रहा है तो एनर्जी स्टोर होगी, सीधी सी बात है। अब कितनी हो रही है? देखो पहले ये चार्ज अकेला था, आया, किसी ने इसे डिस्टर्ब नहीं किया। अब जब Q2 आया भैया, Q1 तो पहले से बैठा हुआ था, बोला भैया हम इसे क्यों आने दे। अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो बोलेगा भैया हम इसे क्यों आने दे। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, बोलेगा भैया तुम तो आ जाओ, तुम दूर क्यों जा रहे हो। तो दोनों ही केस में अगर ये दोनों सेम ही है, Q1 और Q2 दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? दोनों रिपेल करेंगे। या तो दोनों नेगेटिव है तो दोनों रिपेल करेंगे। और जब रिपेल होगा तो क्या होगा? वो दोनों नजदीक नहीं आना चाहिए। अगर नजदीक नहीं आना चाहिए तो क्या होगा? हमें उन्हें पास लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क डन करना पड़ेगा। दोनों को पास लाने के लिए वर्क डन करना होगा। और वही वर्क डन से क्या होगा? हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। देखो क्या हुआ, एक कहानी सुनते हैं। दो दोस्त थे, ठीक है, एक का नाम रख लो राम था, एक का श्याम था। ठीक है, तो राम और श्याम में किसी कारण से झगड़ा हो गया। किसके चलते? क्या बोलते हैं, सोम के चलते। इस सोम के चलते राम और श्याम में झगड़ा हो गया। मगर अब फिर ये सोम बोला भैया झगड़ा तो हो गया मगर अब इनको साथ ले आते हैं। ठीक है, इसने बहुत मेहनत करके, मिन्नत समानत करके इसे यहाँ बुलाया बीच में। अब फिर इसने बहुत मेहनत करके इन दोनों को यहाँ बुलाया। ये दोनों मिलना नहीं चाह रहे थे तो बहुत ज्यादा इसे मेहनत करना पड़ा। तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी बढ़ गई। अब इस वाले केस में आ जाओ। तो क्या था, ये था एक दोस्त, मान लो रख लो, ठीक है, ये श्याम रख लो। ये श्याम दोस्त था, ये श्याम की एक फ्रेंड थी। अभी इससे श्याम भी मिलना चाह रहा था और ये भी श्याम से मिलना चाह रही थी। तो किसी तीसरे ने बोला भैया आप लोग दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हो, ये अच्छी जगह है, जाइए मिल लीजिए। तो दोनों खुशी खुशी चले गए, ज्यादा किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो अगर चार्जेस ऑपोजिट के नेचर में है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो वो तो खुद से ही मिलना चाह रहे हैं। देख ये चार्ज क्या अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी हमारी जो है अलग से बाहर से हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है ज्यादा, तो ये घट जाती है। सीधी सी बात है। अब डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारे पास, डायपोल रख दिया हमने। भैया हम भी कोई बड़े थोड़ी, छोटे थोड़ी ना, रख दिया डायपोल, देखते क्या होगा। अब डायपोल रखा तो फोर्स तो लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा ही। एफ फिजिकल क्योंकि ये पढ़ रखा था हमने, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इधर भी फोर्स लगा, इधर भी फोर्स लगा। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था तो दोनों जगह फोर्स सेम था। तो नेट फोर्स कितना आ गया बच्चों? नेट फोर्स, अरे भैया नेट फोर्स कितना हो गया? सेम, जीरो हो गया। क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स बराबर था तो नेट फोर्स जीरो हो गया। मगर टॉर्क, रोटेटरी फोर्स जो है वो रहा पी क्रॉस ई। टॉर्क क्या हो गया? पी क्रॉस ई। पी क्या है बच्चों? बोल मत जाना, डायपोल मोमेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, पी डॉट ई। ठीक है, अब किसी ने पूछ दिया सवाल, भैया यूनिफॉर्म का तो आप बता रहे हो, नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो? जिंदगी तो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म चलती है, तो नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो देखो नॉन यूनिफॉर्म के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का के चलते जो फोर्स आ रहा होगा वो डिफरेंट होगा और इस जगह पे अलग आ रहा होगा। तो ये जो नेट फोर्स है ना, ये जीरो नहीं हो पाएगा। नेट फोर्स जो है ये हमारा जीरो नहीं हो पाएगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो इट कांट बी जीरो, टॉर्क तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इतना सबको समझ आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान देते बच्चों। तो ये पहला चीज क्या हमने समझा कि अगर डायपोल में एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे हम रखते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या होगा? नेट फोर्स जीरो होगा अगर यूनिफॉर्म फील्ड में। टॉर्क रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, दोनों का फॉर्मूला हमें पता चल गया। ठीक है, किसी ने कहा एक डायपोल के लिए एक प्लस चार्ज एक माइनस। अब ये प्लस माइनस में हो सकता है, प्लस चार्ज का कुलम का चार्ज लिया, इधर माइनस चार्ज का लिया, इधर प्लस दो का लिया, इधर माइनस दो का लिया, तो घबराना नहीं। ऐसा नहीं है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हमने नॉन यूनिफॉर्म ले लिया तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या बच्चों, यहाँ पे जो फोर्स हमारा बन के आ रहा है और यहाँ पे जो फोर्स बन रहा है दोनों डिफरेंट है। तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा, टॉर्क बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, चलो अब लास्ट कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं बच्चों। हमारा डायपोल ऐसे था, ठीक है, कोई एक थीटा एंगल, थीटा वन एंगल बना रहा था। ठीक है, अब हमने इसे रोटेट कर दिया, अब ये थीटा टू बना रहा है। तो वर्क डन कितना हुआ?
पीई कॉस थीटा वन, जहां पहले था जिस एंगल पे माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सब बच्चों को समझ आ रहा होगा। अब पढ़ते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटेंस के बारे में। डाइलेक्ट्रिक क्या है? एक इंसुलेटर है, बहुत पूरा कचड़ा कंडक्टर भी है कह सकते हैं। अब समझो, एक कंडक्टर के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज चार्ज चार्ज जो है ना, वो एक्सचेंज नहीं कर पाता अंदर, जो रहेगा सब बाहर, अंदर कुछ भी नहीं। अगर होगा भी तो वो क्या होगा, पेयर के फॉर्म में होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक्सेस चार्ज कुछ भी नहीं है, जितना पॉजिटिव का उतना ही नेगेटिव का। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमें बताया गया है। इसके चलते क्या था, एक्सेस चार्ज जो है गॉस लॉ से अगर हम देखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट होता है। थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल जो है अंदर बाहर पूरा का पूरा सेम रहता है बच्चों, सीधी सी बात है, और कुछ भी नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। तो ये पूरे बकवास में क्या है, पोटेंशियल हमारा यूनिफॉर्म रहता है। और यहाँ पे हमने क्या समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। सीधी सी बात है, ज्यादा बकवास करके कोई फायदा नहीं। अब कैपेसिटर क्या होता है, बहुत बच्चे कैपेसिटर सुनते तो ये वो क्या क्या सोचने लग जाते हैं। अरे भैया, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर कर सकता है। ठीक है, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, बस खत्म। कैपेसिटेंस क्या है, द प्रोसेस या एबिलिटी जिस कारण से वो स्टोर कर पा रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज को, उसी को कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, अब एक स्पेरिकल कंडक्टर के लिए पोटेंशियल क्या होती है, के क्यू बाई आर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, चार्ज बाई वोल्ट। तो चार्ज हमें क्यू दे रखा है, और पोटेंशियल क्या दिया है, के क्यू बाई आर। क्यू क्यू कट गया, तो क्या बचा, के की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर भेज दो आर, ये आ गया। तो ये किसका, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। अब आते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर पे। ठीक है, देखो अंदर से क्या था, हमने यहाँ पे डायलेक्ट्रिक भर दिया बीच में। ठीक है, ए रीजन है और ये बी रीजन है, बीच का ये जो विड्थ है बी माइनस ए, इसमें डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है बच्चों। अब इस डायलेक्ट्रिक के चलते क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस जो है क्यू बाई पोटेंशियल एट ई माइनस पोटेंशियल एट बी, डेल्टा वी हो जाता है। दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ए बी बाई बी माइनस ए हो जाता है ये फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ये ऐसे बहुत रेयरली पूछा जाता है, मगर फिर भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैपेसिटेंस जो है बी माइनस ए की वैल्यू से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इन दोनों का डिस्टेंस को घटाते जाएंगे घटाते जाएंगे घटाते जाएंगे, एकदम सटा दे, या बी माइनस से ऑलमोस्ट टू लेस होके जीरो के करीब हो जाए, तो कैपेसिटेंस मैक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है, ये वाला पहले देख लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है, हमारे पास चार्ज, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, कोई डायलेक्ट्रिक बीच में कुछ भी नहीं है, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा, सी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये एरिया है प्लेट का, और ये दो प्लेट के बीच की जो दूरी है उसको डी कहते हैं। ठीक है, हो गया। अब हमने क्या किया भैया, थोड़ा छेड़खानी करते एक डायलेक्ट्रिक डाल दिया। तो डायलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, कितना बढ़ती है, डिपेंडिंग ऑन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डायलेक्ट्रिक जितना कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, के टाइम्स बढ़ जाती है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो भी वैल्यू। ठीक है, चलो। अब किसी ने बोला भैया हमने पूरा नहीं फिल किया, आधा फिल किया, बीच में डाल दिया। तो ये तो था पूरा डी डिस्टेंस, हमने सिर्फ और सिर्फ टी डिस्टेंस पे डाला है। टी डिस्टेंस का एक डायलेक्ट्रिक डाला है, जिसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, के। उस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये किस चीज का है, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, हमने बीच में थोड़ा सा डायलेक्ट्रिक के डाला, तो उस टाइम जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आया, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, याद रखना बच्चों। एक मेटल के लिए क्या होता है, कैपेसिटी, ये जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो इन्फिनिट हो जाती है बच्चों। उस केस में क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी, ये डी बाई टी बाई के वाला टर्म कैंसिल हो जाता है। ठीक है, हो गया। अब हमने क्या किया, पहले एक डाला था, फिर बीच में थोड़ा सा डाला। अब हमने सोचा जगह तो बच ही रहा है, तो और ज्यादा ही डाल देते, तो इस बार हमने 3 डाल दिया। पहले वाले में के 1, दूसरे वाले में के 2, तीसरे वाले में के 3। अब हम जानना चाह रहे हैं भैया कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, तो ए एप्सिलॉन नॉट, पहले वाले के लिए T1 बाई के 1, दूसरे वाले के लिए T2 बाई के 2, तीसरे वाले के लिए प्लस T3 बाई के 3। सीधी सी है, जितना भी आते जाए लगाते जाओ,
निकालते जाओ, ठीक है। अब अगर आप केसीटी कॉमेट के या इस तरह के क्या बोलते हैं, एसआरएम या फिर आप वीआईटी, ये सारे एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो या डब्ल्यूबीजेई, ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। छोटे छोटे 2-3 ऑयल ड्रॉप्स ले लेते वो, अब बोलते हैं ये ऑयल ड्रॉप्स को जैसे हमने मिलाया तो एक बड़ा ड्रॉप मिल गया, बिगर चार्ज ड्रॉप। अब बताओ पहले वाले से अभी में क्या क्या चेंज आएगा। तो देखो नंबर ऑफ ड्रॉप्स में कितना लगा, एन ले लिया हमने, टोटल चार्ज एन क्यू, टोटल कैपेसिटेंस इतना, पोटेंशियल इतना। अब इसका डिटेल जो है हमने पीवाईक्यू में डाल रखा है, तो आप देख लेना एक बार अच्छे से, बट अभी बता दे रहे, डायरेक्ट बता दिया हमने, सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना हो जाएगा एन पावर 1/3 इंटू सिग्मा। अब इसका डेरिवेशन हमने यहाँ नहीं दे रखा बच्चों, जस्ट आपको फॉर्मूला और ट्रिक दे दिया कि अगर आप चाहो तो डायरेक्ट याद करके निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा विदाउट मगअप, ये भी आप पीवाईक्यू सेक्शन में आप इसे देख सकते हो बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने नहीं समझाया, बट यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला और जो जितनी चीजें जरूरी थी बस क्या हो रहा है वो बता दिया। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब एक कैपेसिटर एनर्जी कितनी स्टोर करता है, हाफ सी वी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, निकाल लो, या हाफ क्यू वी लगा लो, या क्यू स्क्वायर बाई 2 सी लगा लो, ये तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लगा लो, आपको एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर मिल जाएगी। अब सवाल आया, हमने कैपेसिटर को चार्ज किया और फिर कनेक्ट किया एक अनचार्ज से, तो क्या होगा। हमने क्या किया, एक कैपेसिटर को लिया, चार्ज कर दिया बैटरी से, ठीक है। अब फिर जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो गया, इसे एक अनचार्ज से अटैच कर दिया, अब क्या होगा। देखो सीधी सी बात है, याद करो, दो बड़े बड़े जग है हमारे पास, एक जग तो पानी से पूरा भरा हुआ है और एक थोड़ा सा भरा हुआ है, दोनों को बीच से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा बच्चों, ये पूरा भरा हुआ था, ये कम, तो इसमें प्रेशर ज्यादा था, इसमें प्रेशर कम था, तो कहां तक होगा, ये पानी यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक दोनों का प्रेशर समान ना हो जाए। तो चार्ज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चार्ज हो रहा है, तो जिसपे ज्यादा चार्ज है वहां से कम वाले पे जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक दोनों में रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाए। अगर इसमें 6 इसमें 0 है तो ऐसा हो जाएगा जैसे 3-3 हो जाए, ठीक है। अभी इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, बिंदास, ठीक है। अब ये जो कॉमन पोटेंशियल मैंने 3 लिख दिया आधा करके, ये कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, तो आंसर क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है। एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसफर, अब भैया जब भी हम चार्ज को ट्रांसफर करेंगे एनर्जी तो लॉस होगा ना, तो कितना होगा, निकाल लो, C1 C2 दोनों कैपेसिटेंस का माइनस V1 माइनस V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2, सिंपल सा फॉर्मूला है, लगाओ निकाल लो। अब कैपेसिटर की सीरीज और पैरेलल की बात कर ले, देखो देख के कैसे समझ आएगा कि सीरीज में, देखो ये प्लस था ये माइनस था, अब देखो माइनस जुड़ा हुआ प्लस से, प्लस माइनस इस तरह से अगर जुड़े हो तो ये आपका सीरीज है। पैरेलल अगर होगा तो सब एक ही में जुड़े होंगे, देखो अगर ये मेरा पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो इस तरह का अगर कनेक्शन होगा तो ये पैरेलल है। सीरीज में क्या होता है बच्चों, चार्ज सेम रहता है, जैसे रेजिस्टर में करते थे ना, करंट सेम रहता था, तो यहाँ पे चार्ज सेम रहता है। वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सम अप हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, तो अगर हम ये दोनों यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई द टोटल कैपेसिटर इन सीरीज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। देखो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे रेजिस्टर पैरेलल में है ना कि नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये पैरेलल में, अभी आप लोगों को बताया कैसे पहचानोगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा वोल्टेज सेम रहेगा और जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे बिहेव करेंगे जैसे ये सीरीज में, रेजिस्टर सीरीज में। जब रेजिस्टर सीरीज में रहते तो क्या करते हैं, ऐड कर देते, और रेजिस्टर जब पैरेलल में रहते तो उनको क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, तो हमने जैसे ही एक डाइलेक्ट्रिक को डाला भैया, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो इनिशियल उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है, ई नॉट, आफ्टर क्या होगा, घट जाएगा, चार्ज भी क्या हो गया, देखो घट गया, ठीक है। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या हो रहा है, अगर हमने एक बैटरी लिया और उसको कनेक्ट करके रख दिया और वो रिमेन कनेक्टेड है, हम डाइलेक्ट्रिक को डाले, क्या हुआ, अगर बैटरी है तो वो ये जरूर करेगा, क्योंकि देखो चार्ज अगर घट रहा है, ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक को डाल रहे चार्ज घट रहा है तो क्या होगा, ये बैटरी जो है उसको कांस्टेंट सप्लाई करते रहेगा चार्ज का, तो पोटेंशियल जो हमारी है वो भैया सेम रहेगी। तो क्या होगा उस केस में, कैपेसिटेंस तो आपको पता है, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालोगे कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाता है, तो चार्ज क्या होगा, चार्ज होता है सीवी,
अब वोल्टेज को तो ये चेंज होने नहीं दे रहा क्योंकि बैटरी है, तो क्या होगा, चार्ज चूंकि कैपेसिटेंस चेंज हो रही है तो चार्ज भी चेंज हो गया, के टाइम्स हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल बाई डी, ना पोटेंशियल चेंज हो रहा ना डी, तो सेम रहेगा। एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी वी स्क्वायर, या हाफ इंटू सी में क्या चेंज आ रहा है, के टाइम्स हो रहा है, तो एनर्जी भी के टाइम्स हो गई, ठीक है। इफ अ कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, अगर कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देंगे बैटरी से, तो जैसे ही बैटरी हट जाएगा अब चार्ज सेव रहेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा बाहर से कोई चार्ज देने वाला नहीं, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, चार्ज बाई कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू तो बढ़ गई, चार्ज तो सेम का सेम ही रहा, तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज इस बार पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/k टाइम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, v/d। अब v k टाइम्स हो, v क्या हो गया, v0/k हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाएगी k टाइम्स। एनर्जी स्टोर क्या होता है, q²/2c, q² तो सेम रहा, ये c जो है k c नॉट हो गया, क्योंकि कैपेसिटेंस तो बढ़ गई, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी बच्चों, क्योंकि क्या हो जाएगा, के नीचे आ रहा है ना, तो एनर्जी घट जाएगी। बस यही है सारे फॉर्मूलाज है, अगर इनको अच्छे से कर लिया, समझ लिया, और समझ के अच्छे से फिर लिख लो, नोट बना लो। और एक इम्पॉर्टेंट बात बहुत जरूरी है, ठीक है, वक्त बहुत कम है बच्चों, 1.5 महीना 2 महीना आप लोगों के पास बचा हुआ है, तो अब इधर उधर और टाइम वेस्टिंग करना बंद करो। सारा कंटेंट, सारे वीडियोस आपको बहुत जल्दी पूरे के पूरे चैप्टर्स के हर कुछ आ जाएंगे। इसके बाद अब आप पे डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से पढ़ते हो, कितने अच्छे से आप टेस्ट देते हो, सारे रिवीजन को अच्छे से करते हो कि नहीं, रिवीजन करने के बाद बार बार चीजों को रिवाइज करते हो और उनको फास्ट मिलाते हो, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां ही हमें दिक्कत करती है, तो इससे बचने के लिए ईमानदारी से डेली कंटिन्यूसली पढ़ा करो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखो, मस्त रहो, बिंदास रहो, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।